हेलो गाइस। तो मेरा 19 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट में 8 बजे मेरा पेपर था आरआरबी क्लर्क का। और आरआरबी पीओ के बाद तो आरआरबी पीओ का पेपर तो बहुत टफ़ आया था। मतलब क्या ही बताऊँ, पहले पज़ल पे ही मैं स्टक हो गई थी। तो आरआरबी क्लर्क की बात करते हैं तो फिर मैं आधे घंटे पहले ही पहुंच गई थी। तो वहाँ पे मैं आराम से इंतज़ार कर रही थी एग्ज़ाम होने का। फिर जब मैं एग्ज़ाम देने गई तो रीज़निंग का तो मेरा 40 आउट ऑफ 40 हो गए। रीज़निंग में क्या आया था कि पज़ल आए थे। एक तो वाली पज़ल आई थी जिसमें मंथ होते हैं 7 मंथ्स, और एक वाली पज़ल आई थी जिसमें मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ये वाली पज़ल आई थी 7 डेज़ वाली। और सिलॉगिज़म आए थे बहुत सारे, 5-6 आए होंगे। और वो डायरेक्शन डिस्टेंस आया था। और तो यही सब आए थे। तो मेरे 40 आउट ऑफ 40 हो गए थे 20 मिनट्स के अंदर। तो ईजी था रीजनिंग। और यस, एक सर्कल बेस भी पज़ल आई थी। उसमें 8 पीपल बैठे हुए थे, तो एक वो भी पज़ल थी। फिर उसके बाद मैथ्स का सेक्शन खुला तो मुझे लगा कि मैं जो आते जाएंगे वो करती जाऊंगी, क्योंकि करना तो एट लास्ट सब है, क्योंकि जनरल की 76 ही कट ऑफ जाती है। तो एट लास्ट करना तो सब था। तो मैंने बोला जो खुलता जाएगा वो करती जाऊंगी। तो अरिथमेटिक खुला। अरिथमेटिक में मुझे टाइम लगा करने में। मतलब मेरी अप्रोच गलत थी ऐसा मुझे लगा, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में पहले सिंप्लीफिकेशन करती हूँ, डीआई करती हूँ, उसके बाद मैं अरिथमेटिक पे जाती हूँ। बट इस बार मैंने अरिथमेटिक से ही स्टार्ट कर दिया। तो अरिथमेटिक में मुझे टाइम लग रहा था करने में, एक एक क्वेश्चन। उसके बाद जब तक मैं डीआई मैंने दोनों सॉल्व कर दी। टैबुलर बेस्ड लाई थी और एक लाइन बेस्ड आई थी। और अरिथमेटिक की बात करें तो एज बेस्ड क्वेश्चन था, एज से रिलेटेड मिक्सचर वाला क्वेश्चन था। और एज मिक्सचर, हाँ। और फिर सिंप्लीफिकेशन खुला। तो सिंप्लीफिकेशन में जब तक मैं 5-6 की तब तक टाइम ओवर हो चुका था। तो मतलब मेरे 30 क्वेश्चन हो पाए थे किसी तरह से। मुझे लगा कि अगर मैं सिंप्लीफिकेशन अटेम्प्ट करती तो जल्दी जल्दी कर लेती, उसके बाद अरिथमेटिक के लिए मुझे टाइम मिलता। और जो मुझे अरिथमेटिक में जो मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है वो करना चाहिए। जैसे मेरा प्रोबेबिलिटी और ये सब मेरा स्ट्रॉन्ग नहीं है। एरिया, एक तो लेंथ ब्रेथ वाला जो था, एरिया बेस वाला क्वेश्चन कुछ आया था, तो उसमें मुझे टाइम लगा, जबकि वो मेरा स्ट्रॉन्ग नहीं था, मुझे वो अटैम्प्ट नहीं करना चाहिए था। तो जो मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है मुझे वो अटैम्प्ट करना चाहिए था, मुझे ऐसा लगा। तो अब IBPS क्लर्क के लिए मैं ये चीज़ें याद रखूँगी और उसमें मैं अपना 100% अटैम्प्ट दूँगी। तो मैंने मैथ्स में 30 किए, ओवरऑल 70 आउट ऑफ 80। और मुझे पता है कि बहुत मुश्किल होना, 76 कट ऑफ जाती है। तो लेट्स सी क्या होता है। एंड आई होप आप सबका पेपर बहुत अच्छा गया हो। जिन्होंने प्रैक्टिस की उनके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ऑल एंड येस गैस, अगर ओवरऑल पेपर की बात करें तो ओवरऑल पेपर इजी था। फर्स्ट शिफ्ट का तो डेफिनेटली इजी था। तो जो बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं और मतलब जिनकी स्पीड अच्छा है वो डेफिनेटली क्रैक कर लेंगे। 76-77 के आसपास हुआ तो डेफिनेटली इस बार आपका आरआर भी तय है। तो बस यही विश है मेरी कि जो मेहनत कर रहे हैं उनका मेहनत कामयाब हो। और अगर ये नहीं निकल रहा तो कोई बात नहीं, IBPS SBI बहुत कुछ बचा है। आप प्रैक्टिस करते रहिए, कोई ना कोई तो निकलेगा। जो मेहनत कर रहे हैं उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हार्ड वर्क पेज ऑफ। मैं भी यही सोच के चल रही हूँ, क्योंकि मेरा आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क दोनों में से कोई ख़ास नहीं गया है। तो मैं तो पूरा फोकस मेरा IBPS और SBI पे ही है। तो जैसे मैं पॉजिटिव सोच रही हूँ, आप भी पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि अब ऑप्शन भी नहीं है, वो पेपर निकल चुके, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब जो आगे पेपर है उन पे फोकस करना है। तो